हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। इंडेक्स नंबर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ चेन इंडेक्स टू फिक्स्ड इंडेक्स। तो इससे पहले हमने जो एक दो वीडियोस में टॉपिक्स डिस्कस किए वो क्या थे, जिसमें हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे किसी एक ईयर को या फिर किसी एक पीरियड को फिक्स मानकर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स, जहां पर हम चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स की इंडेक्स नंबर्स को लिंक करते हैं और उसमें हम लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं और उसको यूज करके हम चेन इंडेक्स निकालते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको चेन इंडेक्स गिवन होता है, उसको आपने कन्वर्ट करना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स में। तो वो हम कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आपको एक दो चीजें याद रखनी है। मेन चीज क्या है याद रखने वाली, कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको बोला जाता है कि जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, उसको आपने बेस मान के चलना है। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है तो आपने क्या करना है, अगर बोला गया है कि उस फर्स्ट ईयर को बेस मानना है तो उसके लिए आप उसका इंडेक्स एज्यूम कर लोगे 100, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, राइट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन है अदर देन 100, आपको फर्स्ट ईयर की जो भी वैल्यू गिवन होगी, सपोज आपको बोला जाता है 2003, 2004, 2005, 2006, इस तरह से डेटा गिवन है, ये ईयर्स गिवन है। और 2003 का सपोज आपको इंडेक्स गिवन है 70, फिर गिवन है 80, फिर आ गया 110, 115 एंड सो ऑन। ठीक है, और बोला जाता है कि ये आपके चेन इंडेक्स नंबर्स हैं, राइट। अब आपने इन इंडेक्स नंबर से फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है इन सभी सालों के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका इनिशियली पहले वाले साल का, जैसे यहाँ पर 70 है ना चेन इंडेक्स, तो आप इस साल का जो फिक्स्ड इंडेक्स होगा वो भी सेम लोगे, 70 लोगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर जो हमने अभी कहा। तो हमने क्या चीज कही कि अगर आपको बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर को आपने बेस मानना है तो फिर आपने उसका इंडेक्स 100 मानना है। लेकिन अगर गिवन है चेन इंडेक्स इस तरीके से और जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है और कुछ नहीं कहा गया है कि आपने बेस किसको लेना है नहीं लेना है, तो उस केस में जहां से आपको जो वैल्यू पहले ईयर की गिवन है चेन इंडेक्स की, आपने वही मान लेनी है फिक्स्ड इंडेक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है हर एक साल के लिए, तो आपने सेम वैल्यू लेनी है। अब ये कैसे करना है हम अभी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है चेन इंडेक्स टू फिक्स्ड इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स टू फिक्स्ड इंडेक्स, मतलब फिक्स्ड इंडेक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग चेन इंडेक्स। ठीक है, तो जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम लिखेंगे करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स, एफबीआई लिख रहे हैं हम यहाँ शॉर्ट में, एग्जाम में आपने पूरा लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा करंट ईयर्स सीबीआई चेन बेस इंडेक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर्स एफबीआई फिक्स्ड बेस इंडेक्स, और इस पूरे को हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने जिस साल का फिक्स्ड इंडेक्स निकालना है वो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, करंट ईयर्स, जिस साल का हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम करंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, उसी साल का लेना है चेन बेस इंडेक्स और उससे पहले वाले साल का लेना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़े मिलते जुलते फॉर्मूले होते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये सिंपल सा फॉर्मूला लर्न कर लेना है और इसी की हेल्प से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। Okay, so the example is from the chain based index numbers given below, prepare fixed base index numbers. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है ईयर्स, गिवन है 2003 से लेकर 7 तक,
एंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स गिवन है हर एक साल के लिए, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब हमारे पास, हम इसको टेबल को इस तरीके से बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। यहाँ हम लिखेंगे चेन इंडेक्स नंबर्स और फिर हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब इसके लिए हमने सबसे पहले लिखना होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूले की हेल्प से हमें पता लग जाता है हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने टेबल बनाना है इस फॉर्म में। यहाँ पर सारी ईयर्स लिखेंगे, चेन इंडेक्स लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी हेल्प से ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला और कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया है। फर्स्ट कॉलम में ईयर्स मेंशन किए हैं, दूसरे में चेन बेस इंडेक्स नंबर्स और फिर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स का कॉलम बनाया है। ये कॉलम हमने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि यहाँ पर हम सारी कैलकुलेशंस शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम लिखेंगे करंट ईयर्स एफबीआई फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, करंट ईयर का ही लेना है हमें, चेन इंडेक्स करंट, चलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे करंट ईयर्स सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर्स एफबीआई फिक्स्ड बेस इंडेक्स, और पूरे को डिवाइड करना है 100 के साथ, ठीक है। तो अब हम करें कैलकुलेशंस। करंट ईयर एफबीआई मतलब जिस साल का फिक्स्ड बेस निकालना है। तो हमने क्या कहा था, अब यहाँ कुछ नहीं कहा है कि आपने किस साल को बेस मान के चलना है। तो इसीलिए अब हम, जैसे 2003 पहला साल है तो यूजुअली हम उसको बेस मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें इसका जो चेन इंडेक्स गिवन है, हमने उसका फिक्स्ड बेस इंडेक्स भी सेम लेना है। तो अगर चेन बेस इंडेक्स 80 है तो हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स भी इसका 80 लेंगे, राइट। ये क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब 2004 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, करंट ईयर का सीबीआई, तो इस साल का चेन बेस इंडेक्स कितना है 110, तो हम लिखेंगे 110 इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स आया था 80, इसको करेंगे डिवाइड 100 के साथ, राइट। कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले ये सारी चीजें लिख लेते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं रहता, राइट। अब 2005 के लिए करंट ईयर का सीबीआई, करंट ईयर का सीबीआई है 120 इनटू, अब देखिए प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस चाहिए तो अब हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 110 इंटू 80 अपॉन 100, ये आता है 88, ठीक है। 0.00 लिख लेते हैं, यूजुअली 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं 120 इंटू 88 डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.60, राइट। चलिए नेक्स्ट अब है 2006 के लिए। तो इसके लिए हमने करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स है 90 इनटू, नीचे ये लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है जो प्रीवियस ईयर का ये फिक्स बेस इंडेक्स आया है, तो दिस इज 105.60, राइट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 95.04, क्लियर। चलिए अब रह गया लास्ट। तो ये है हमारे पास करंट ईयर का सीबीआई 140 और डिवाइड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड इंडेक्स के साथ, दिस इज 95.04, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 133.06, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करनी है कैलकुलेशन, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा तो कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।